आपके दिमाग में तमाम प्रकार की समस्याएं घूम रही होती हैं कि यार अभी सिलेबस क्या पूरा हो पाएगा, क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। क्या सबसे बड़ी बात है, सिलेबस पूरा होना तो हो जाएगा, लेकिन क्या चीजें समझ में आएंगी। आज ये विषय बहुत गंभीर विषय है कि आखिर टॉप करते कैसे हैं, आखिर पढ़ाई होती कैसे है, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो एक फिजिक्स के टीचर 10 किलोमीटर दूर है, केमिस्ट्री के टीचर 5 किलोमीटर दूर है, तो अलग अलग हम कैसे जाएंगे। अलग अलग कोचिंग में जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है कि हम सबको अलग अलग पैसे दे सके। और एक बात यकीन मान लो भाई, प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पढ़ाई में प्रोफेशनल नहीं है वो प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये एक तपस्या की तरह स्टूडेंट को करना होता है हमारे साथ पूरे दिन, तब जाके वो टॉपर्स बनता है, ऐसे ही टॉपर्स नहीं बनता। प्यारे साथियों, आज हम उन छात्रों की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यार फर्क क्या है। ऑनलाइन पढ़ करके हम देखते हैं कि अगस्त से टॉप बन सकते हैं, हम देखते हैं कि वीडियो में हमको बताया गया कि हम अभी से पढ़ के टॉप कर सकते हैं, हम सितंबर से पढ़ के टॉप कर सकते हैं, लेकिन टॉप करें तो करें कैसे, ऐसा संभव कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि संभव कैसे है, क्योंकि आपके दिमाग में तमाम प्रकार की समस्याएं घूम रही होती हैं कि यार अभी सिलेबस क्या पूरा हो पाएगा, क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। क्या सबसे बड़ी बात है, सिलेबस पूरा होना तो हो जाएगा, लेकिन क्या चीजें समझ में आएंगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। और हर बच्चा कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है कि यार इतने विषय को मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। और ये सर तो कह रहे हैं कि अगस्त से पढ़ के टॉप कर सकते हैं, और ऑनलाइन में वो भी। लेकिन जब वो देखता है टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं तो उसमें ऑनलाइन वाले बच्चे ही टॉप कर रहे हुए मिलते हैं। वो कहते हैं हमने यहाँ से पढ़ाई की, हमने विद्याकुल से पढ़ाई की, हमने हुंकार बैच से पढ़ाई की, हमने संघर्ष बैच से पढ़ाई की, हमने मास्टर बैच से पढ़ाई की। तब लगता है कि अरे यार हम भी कर सकते हैं इसका मतलब, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है। तो इसलिए आज ये विषय बहुत गंभीर विषय है कि आखिर टॉप करते कैसे हैं, आखिर पढ़ाई होती कैसे है, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि आखिर हमारे पास तरीके क्या हैं टॉपर्स बनने के। 3 तरीके हैं पढ़ाई करने के। एक तो हो गया आपका स्कूल, लेकिन बहुत से बच्चों का यह कंफ्यूजन है कि मतलब ये क्वेश्चन है कि सर जो स्कूल है, इस स्कूल में हमारे सभी विषयों के शिक्षक नहीं है, पहली समस्या। दूसरी समस्या कि स्कूल हमारे घर से दूर बहुत है, हम जा ही नहीं पाते हैं। तीसरी समस्या कि अगर मान लो पहुंच भी गए तो क्लासेस सही ढंग से नहीं चलती हैं, समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बात करने में इधर उधर में टाइम चला जाता है। तो स्कूल के उसके 5 घंटे वो नहीं देना चाहता, वो सोचता है यार 5 घंटे में क्यों अपना बर्बाद करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल में आ गई उसको। अब दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या यह है कि अब वो स्कूल में नहीं जा पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा, नहीं टाइम दे पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो अब उसके पास एक ही चीज बचती है कि पूरी तरह से वो कोचिंग पर डिपेंड हो जाए। अब कोचिंग में भी 2 ऑप्शन आते हैं, यार ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए। अब देखो ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन की बात कर लें। ऑफलाइन में वो गया, लेकिन ऑफलाइन में मान लो कोई एक टीचर है जो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मैथ ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और विषय उनका समझ नहीं आता। या फिर कोई टीचर है केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम उनके पास चले गए फिजिक्स पढ़ने, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिल रहे। और अलग अलग जाना, अब मान लो एक फिजिक्स के टीचर 10 किलोमीटर दूर है, केमिस्ट्री के टीचर 5 किलोमीटर दूर है, तो अलग अलग हम कैसे जाएंगे। अलग अलग कोचिंग में जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है कि हम सबको अलग अलग पैसे दे सकें, इतने पैसे भी तो चाहिए। तो प्रॉब्लम्स यहां पे आती हैं। मान लो कोई ऐसी कोचिंग है जिसमें सारे टीचर्स हैं ऑफलाइन में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनकी कोचिंग में बच्चे आ रहे थे, उन्होंने कुछ और टीचर्स रख लिए कि ताकि सारे विषय पढ़ें, बाहर न जा पाए। लेकिन वही टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ये बात तो सही है, लेकिन और टीचर्स से समझ नहीं आता। तो तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं ऑफलाइन में, ये आती हैं। पहली समस्या क्या कि टीचर्स एक साथ एक जगह पर बेस्ट टीचर नहीं मिल पाते। दूसरी समस्या यह है साथियों कि मान लो अगर हम ऑफलाइन जाते हैं तो क्या हमारा सिलेबस पूरा होगा। भाई सिलेबस इसलिए क्योंकि ऑफलाइन हम भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, हम लोगों को सिलेबस पूरा करने में मतलब बहुत लेट हो जाता था। और ऐसा नहीं, ऑफलाइन पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में सिलेबस पूरा करने में थोड़ा हमें बहुत खींचना पड़ता था, बहुत संभालना पड़ता था, क्योंकि ऑफलाइन में
पढ़ाई के साथ साथ भी और तमाम प्रकार की बातों में ज्यादा समय चला जाता है ना, सुनने लगे, पूछने लगे, इन सब चीजों में थोड़ा सा। तो ऑफलाइन में सिलेबस की बात आती है कि सिलेबस क्या रिपीट होगा क्या, इसकी गारंटी नहीं रहती। दूसरी बात करें, अब ऑनलाइन पे आ जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, सबसे पहली सुविधा, सभी शिक्षक, सभी विषयों के शिक्षक आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, एक ही जगह पे मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात, और बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग यानी जो ऑनलाइन के शिक्षक हैं वो आपको जब बैच देते हैं तो बैच की एक समय सीमा होती है, बैच की एक समय सीमा होती है कि ये बैच इतने से दिन से लेकर इस दिन तक रहेगा। मतलब ये फिक्स हो गया, ये नियत हो गया कि भैया समय सीमा तय हो गई कि इतने दिन में तो खत्म होना है, ये फिक्स हो गया। अगर इतने दिन में खत्म होना है, ये फिक्स हो गया, तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक एक क्लास की प्लानिंग करें, क्योंकि अगर बिना प्लानिंग किए वो क्लास पे चले गए तो टॉपिक पीछे होगा, फिर नियत टाइम पर दिए गए समय पर सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए शिक्षक बहुत सीरियस रहते हैं, वो ये दिमाग में अपने पहले से घुसा लेते हैं, हम लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि यार हमको इस दिन खत्म करना है इतने चैप्टर, तो उसकी पूरी शेड्यूलिंग हो जानी चाहिए, कैसे हम करेंगे, पूरा शेड्यूल बना लेते हैं उसका, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक फिक्स हो जाता है पूरा, तब जाके हम अच्छी तरीके से मेहनत कर पाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि समय सीमा का तय हो जाना, यानी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई करना। और एक बात यकीन मान लो भाई, प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पढ़ाई में प्रोफेशनल नहीं है वो प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आईआईटी, नीट, जेईई मेंस, डॉक्टर और ये जितने भी कोर्सेस हैं ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। इनमें आपको तभी सिलेक्शन मिलेगा जब आप पढ़ाई को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। प्रोफेशन होना चाहिए पढ़ाई आपका। यकीन मान लो प्रोफेशन अगर नहीं हुआ तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप किसी भी छात्र को देख लीजिए जो नीट, आईएम, क्लैट और इन सब की तैयारी करता है या किसी भी चीज की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, वो बी प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है। उसका एक एक मिनट, एक एक समय उसका फिक्स होता है कब उसको क्या करना है, इसीलिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है उसे। कभी हम इस पर लेंगे, इस पर हम एक क्लास, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर पढ़ाई करना कैसे है, मतलब अगर तैयारी करना है तो पढ़ाई कैसे करें, अगर जिंदगी में कुछ करना है तब कैसे पढ़ाई करें। अभी कमेंट में आप बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो दे दूंगा आपको कि प्रोफेशनल स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या है, इस पर मैं एक वीडियो दे दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दें, आपके कमेंट मेरा वीडियो। अगर आपके कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि हाँ आपने 1000 कमेंट कर दिए हैं तो मैं विवश हो जाऊंगा। और यकीन मानिए उस वीडियो को देखने के बाद यकीन मान लीजिए आपको 100% पता चल जाएगा कि यार ये तो करना पड़ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म तो लाना पड़ जाएगा अपनी पढ़ाई में। तो भाई हम लोग प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं, नियत टाइम पर, नियत समय पर, फिक्स समय पर आपका कोर्स पूरा होता है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात रिवीजन। हम YouTube पे आपको रिवाइज करा के सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग आपके दिमाग में इतना घुसा देते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको एक एक क्वेश्चन रट जाता है। तब तक में आप क्वेश्चन देखते हो, आपको आंसर याद आ जा रहा है, ये तो गुरुजी 10 बार पढ़ा चुके हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, बार बार रिवीजन। और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। अभ्यास बार बार करना किसी भी चीज को पुष्ट बना देता है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये बातें हो गई। ये आपको मिलता है सुविधा ऑनलाइन में, सबसे ज्यादा सुविधा, एक जगह सारे टीचर्स मिल जाते हैं, सिलेबस टाइम से कंप्लीट होता है, हर एक क्लास की समय सीमा तय है, हर एक क्लास का टॉपिक फिक्स है, हर एक क्लास में क्या सीख के जाना ये फिक्स है, हर एक क्लास के क्वेश्चन फिक्स है, ये सारा फिक्स हो जाता है। यानी पढ़ाई पूरी प्रोफेशनल तरीके से होती है। दूसरी बात करते हैं, समय सीमा पर विषय पूरा होना और रिवाइज होना इसकी प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। अब आता है सेल्फ स्टडी, तीसरा पॉइंट कि क्या सर सेल्फ स्टडी करके हम तैयारी कर लें। लेकिन सेल्फ स्टडी राजन तो आप तब कर सकते हो जब एक बार आप पढ़ चुके हो। अंदाजा लगाइए कि आप सेल्फ स्टडी करने बैठ गए, आपने पहला चैप्टर ठोस अवस्था खोल लिया रसायन विज्ञान का, लेकिन ठोस अवस्था तो आपको तब समझ में आएगा
जब आपको बंधन पता होंगे, जब आपको अणुओं के बीच में पूरा सिस्टम पता होगा कि अणु कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहाँ वांडर वाल बल है, कहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, कहाँ धात्विक बंध है, एकक कोशिका किस प्रकार होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कण जो लगे हैं वो अणु है, परमाणु है, आयन है, मतलब तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो तभी आपको होगी जब आप एक बार किसी अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे। तो सेल्फ स्टडी आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इन सब का अपने से नहीं कर सकते। जब तक एक बार आप शिक्षक से नहीं पढ़ेंगे अपने से नहीं कर पाएंगे। भाई क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, सवाल है, वाट लग जाएगा बॉस। तो ये सब चक्कर में ना पढ़ लेना कि अपने से बैठ के पढ़ लेंगे और रट्टा मार के कौन कब टॉप किया है। आप किसी भी टॉपर्स को उठा के देख लीजिए, वो यही बताएगा रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारोगे रटंत विद्या तुरंत भूल जाती, कब भूल जाए कब आपको दगा दे जाए कुछ नहीं पता। तो भाई सेल्फ स्टडी कब होगी? जब एक बार आप कम से कम एक बार अच्छे से उसको पढ़े होंगे किसी बैच में, तब जाके आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। तो सर इन सब से कैसे निकला जाए, तैयारी करें कैसे, या ऑनलाइन वाला करता क्या है सर फिर? तो देखो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो अभी तक हमने बताई कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे समय सीमा तय करते हैं, क्लासेस कैसे होती है, ये सारी बात। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बैच लेने के बाद होता क्या है। ऑनलाइन बैच लेने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये एक छोटा सा टाइम टेबल है मेरे पास, ये मेरे हुंकार बैच का टाइम टेबल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह 8 बजे से क्लास रहती है, ध्यान से सुनना, पूरा बता रहा हूं, 24 घंटे का मैनेजमेंट। सुबह 8 बजे बच्चों की फिजिक्स की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है? सुबह 8 बजे फिजिक्स की। बच्चा सुबह 8 बजे उठता है, फिजिक्स की क्लास करता है। 8 से 9 फिजिक्स की क्लास करने के बाद 9 से 10 उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, वो कुछ खा पी ले या बैठ के फिजिक्स का जो क्लास किया है उसका जो भी पीडीएफ है उसको नोट्स बना ले 1 घंटे में। क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें डेरिवेशंस होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है। तो बैठ के यहाँ पे बना लिया। बहुत ध्यान से सुनना, फिजिक्स का क्लास करने के बाद जस्ट 1 घंटा टाइम बैठ के नोट्स बना लो या कुछ खा पी लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। फिर 10 बजे उसकी अंग्रेजी की क्लास हो जाती है। अंग्रेजी का पीडीएफ मिला, पढ़ लिया, पीडीएफ से अपना नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ रख लिया। 11 बजे फिर बायोलॉजी हो जाती है। फिर 11 बजे के बाद 12 से 1 फिर 1 घंटे का टाइम मिल गया। इन 1 घंटे में वो इन दोनों क्लास का चाहे तो पीडीएफ से रिवीजन करके मतलब नोट्स बना ले, चाहे तो हल्का सा पावर नैप ले ले, ये उस पर निर्भर करता है। उसके बाद फिर 1 बजे मैथ की क्लास होती है 1 से 2, और 2 से हिंदी की क्लास होती है। फिर उसके बाद उसको टाइम मिल जाता है इन सभी क्लासेस में जो भी उसने पढ़ा है अच्छे से नोट्स तैयार कर ले। कब तक, कै बजे तक? तो भैया देखो 9 बजे उसकी 2 बजे उसकी आखिरी क्लास हुई दिन की। जब दिन की आखिरी क्लास 2 बजे हुई तो भैया वो अब 1 घंटा रेस्ट ले ले। फिर 3 बजे से 4-5 बजे तक, 5 बजे तक बैठ करके वो बढ़िया नोट्स बनाए अपनी 2 घंटा, जो भी इन 2 क्लासेस का बचा हुआ था, जब मैथ है आपका, हिंदी है, इन दोनों का नोट्स बना ले। अब जैसे नोट्स बना लिया 5 से 6 वो खेलने चला जाए। खेलना बहुत जरूरी है। 5 से 6 वो खेलने जाए भैया, खेलना बहुत जरूरी है, वो खेलने चला जाए। 5 से 6 आराम से खेल कूद लिया और उसके बाद 7 बजे से अपना फिर घर का काम वाम निपटा के 8 बजे फिर आके बैठ गया 1 घंटा। 7 बजे अपना काम निपटा लिया घर का, 8 बजे फिर आके बैठ गया। 8 बजे जब वो आके बैठेगा तो 1 घंटा रिवाइज करेगा कि क्या कुछ छूट तो नहीं गया, मेरे नोट्स बनी है कि नहीं बनी, जो पढ़ा है मैंने उसको रिवाइज कर लूं, क्या क्या नोट्स बनाया हूं मैं, उसके क्वेश्चन से देख लूं, ये करेगा। और 9 बजे से फिर उसकी एक आखिरी क्लास रसायन विज्ञान की होगी, जिसमें मैं उसे पढ़ा के ये बताऊंगा कि बाबू आज क्या सोचते हुए सोना है, क्या पढ़ के सोना है, क्या विचार लेके सोना है। और सुबह फिर वो 5 बजे उठ जाएगा, अपनी नित्य क्रिया करने के बाद फिर अपने काम पे लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक तपस्या की तरह स्टूडेंट को करना होता है हमारे साथ पूरे दिन, तब जाके वो टॉपर्स बनता है, ऐसे ही टॉपर्स नहीं बनता। तो यदि आप भी चाहते हो कि ऐसे आप तपस्या हमारे साथ कर सको, ऐसे आप पढ़ाई कर सको, ऐसे अपने जीवन को ढाल सको दोस्तों, तो आपके लिए रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर एक आपको उपहार हमारी तरफ से, एक छोटा सा उपहार है दोस्तों। उपहार क्या है कि अगर आप वास्तव में तैयारी करने चाहते हैं तो ये छोटा उपहार आपके लिए नहीं है, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथियों 7,000 रुपए का बैच इस समय 2500 में कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो, आप भी इस तरह से तैयारी करें, इस टाइम टेबल के साथ अपने जीवन को ढालें, इस टाइम टेबल के साथ तैयारी कर पाएं, ऑनलाइन स्टडी का फायदा उठा पाएं, तो दोस्तों आप जरूर से जरूर हुंकार रिलोडेड बैच ज्वाइन करें। ये बैच हमारा
वो बैच है जिसमें से अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी इससे पढ़ के टॉपर बन सकते हैं, जान लो। कुछ भी नहीं पढ़ा, अब भी यह बैच आपको उठा के नवंबर तक में सारे सिलेबस आपका कंप्लीट करवा के और बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन सिखा के छोड़ेगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इससे आपको कोई जानकारी चाहिए इस बैच के बारे में, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। तो बस कुछ नहीं करना, चले जाओ प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लो विद्याकुल ऐप और तुरंत जाके ज्वाइन कर लो हुंकार रिलोडेड। और सुन लो एक चीज, हुंकार रिलोडेड आप ज्वाइन कर लो, ये तो बढ़िया है आपको पढ़ने के लिए, जब आ जाओगे तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन एक चीज आपको कमेंट में बतानी है कि आपने अभी तक किस विषय में कितने पाठ पढ़े हैं, मतलब कितने पाठ आप पढ़ चुके हैं और कौन से विषय में, हिंदी में कितने पाठ हो चुका है, मतलब आपने टोटल कितना सिलेबस कवर किया है, ये जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे जानना है पर्सनली, क्योंकि मुझे इस पर वीडियो बनानी होती है ना। तो मुझे इस पर वीडियो बनानी है कि ताकि आप को कोई भी समस्या ना आ पाए, हर क्षण आपके साथ हम खड़े रहें। आप जरूर से जरूर बताएं मुझे कि आपके कितने विषय और कितने पाठ तक पूरे हुए हैं, और क्या आप हुंकार में आ रहे हो, हुंकार रिलोडेड में आ रहे हो, और अगर आ रहे हो तो चले जाओ प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो विद्याकुल ऐप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी जरूर से जरूर बताना।